गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो ह्यूमन बींग जो है ना वो अदर ऑर्गेनिज्म की तरह उसको एक ह्यूमन बींग, एज यू ऑलरेडी नो दैट ह्यूमन बींग इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म and it needs a regular supply of foods and oxygen because excuse me, so human beings like other multicellular organism need a regular supply of food and oxygen. So this function is performed by a circulatory system or a transport system. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लिया, हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ लिया है। तो जैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने कैसे देखा क्या कि ऑक्सीजन का मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज फिर से टूटकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। सो ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। तो ह्यूमन बींग को भी रेगुलर सप्लाई होना चाहिए फूड और ऑक्सीजन का। और ये जो फूड जो हम लोगों के ब्लड ने एब्जॉर्व किया है और ये जो ऑक्सीजन है जो कि ब्लड ने फिर से ऑक्सीजन किया एब्जॉर्व किया है, दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये फूड और ये ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो इसके अंदर हम लोग देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। ठीक है, सो The circulatory system is responsible for transport of various substances in human beings. ठीक है, it is composed of heart, arteries, veins and blood capillaries. तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना वो बहुत सारे सब्सटेंस को ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे क्या कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पड़ा है, हमारे ब्लड के अंदर फूड पड़ा है, वो फूड और वो ऑक्सीजन जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो किसका काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज आते हैं। ठीक है, और ब्लड जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैरियर ऑफ सब्सटेंस के रोल प्ले करता है। मतलब क्या कि अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारा जो ग्लूकोज है या फूड है या ऑक्सीजन है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा उसका। सो ब्लड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, ऑफ द कैरियर ऑफ सब्सटेंस। ब्लड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो देखेंगे हम लोग अपने ह्यूमन हार्ट को एक बार। सो सी हियर, हमारा जो ह्यूमन हार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर है। ये हमारा ये हमारा राइट आर्टरियम है, ये हमारा लेफ्ट आर्टरियम है। तो आप लोगों को लगता होगा क्या कि मैम ये राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, फिर इसको लेफ्ट और फिर इसको राइट क्यों बोल रहे हैं? तो जब आप अपने बॉडी को इस तरफ मूव करोगे ना तो लेफ्ट वाला जो साइड है ना वो, जो राइट वाला साइड है ना वो आपका इस तरफ आएगा और लेफ्ट वाला पार्ट इस तरफ आएगा। तो ह्यूमन बॉडी को भी इसी तरह से डिनोट किया गया, मतलब हम इस तरफ से मूव कर जाते हैं, लेफ्ट साइड हमारा इधर आएगा, राइट साइड इधर आएगा। सो ये राइट आर्टरियम है, ये लेफ्ट आर्टरियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो 4 चैम्बर में हमारा ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा एओर्टा है जो हमारे हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में लेकर जाता है। और यहाँ पे हमारा वेना केवा है। ठीक है, यहाँ पे देखो सुपीरियर वेना केवा है और ये इन्फीरियर वेना केवा है। सुपीरियर मतलब क्या कि बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लेकर आता है यहाँ पे, और इन्फीरियर वेना कावा मतलब अगेन बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेकर आता है। दोनों ब्लड जो है ना वो राइट आर्टरियम में लेकर आता है। फिर ये ब्लड जो है ना वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये चला जाता है लंग्स में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। मतलब क्या? राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, मतलब लंग्स में, फॉर प्यूरिफिकेशन।
तो आपको लगता होगा क्या कि आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ये बहुत हद तक सही है, पर जब हम लोग लंग्स की बात करते हैं तो पल्मोनरी आर्टरी वैसे आर्टरी होता है जो हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग पल्मोनरी आर्टरी को हार्ट में लेकर जाते हैं। अगेन हार्ट से ये पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। तो ये हमारा बेसिकली हार्ट का एक पिक्चर था जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब देखो राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में आपको एक सेप्टम दिख रहा है, मतलब ये सेप्टम ब्लड को मिक्स होने से बचाता है, ठीक है। तो ये सेप्टम का काम है कि दोनों के, ये एक्चुअली एक डिवाइडिंग वॉल है जो दोनों ब्लड को, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक ह्यूमन हार्ट का पिक्चर था, ठीक है। अब देखो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल। तो हमारा ह्यूमन हार्ट किस चीज़ का बना है? कार्डियक मसल का बना है। तो आप यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर है हार्ट है, ये कौन से मसल का बना है? तो ये बना है हमारे कार्डियक मसल का, ठीक है। हमारा हार्ट बना है कार्डियक मसल का, ठीक है। सो इट इज़ सो स्मॉल दैट इट कैन फिट इनसाइड द एडल्ट रिस्ट। हमारे हाथ के जो, हमारा जो एडल्ट का जो हाथ है ना, उस रिस्ट में ये क्या होता है? फिट हो जाता है। द हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड। हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है, ठीक है। द ह्यूमन हार्ट इज़ कंपोज ऑफ 4 चैम्बर्स, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट जो है ना वो 4 चैम्बर से बना होता है, राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज ऑफ 4 चैम्बर, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सिस्टोल, सिस्टोल मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल। डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड डायस्टोल, ठीक है। तो जब हार्ट का, जब ये ह्यूमन हार्ट इज कंपोज ऑफ 4 चैम्बर्स, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सिस्टोल मतलब होता है कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। तो जब ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर राइट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। और डायस्टोल मतलब जब ये चारों चैम्बर रिलैक्स करते हैं, उसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आर्टरीज। आर्टरीज मतलब क्या होता है? दिस आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। तो आर्टरीज का क्या काम है कि आर्टरी, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आर्टरी जो है ना उसका लीमेन छोटा होता है, मतलब वो उसका वॉल बहुत थिक होता है। लीमेन मतलब क्या? ये अंदर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं क्या? ल्यूमेन, ठीक है। तो आर्टरीज थिक वॉल ब्लड वेसल्स है और इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन में लेकर जाना, ठीक है। सो पल्मोनरी आर्टरीज आर एक्सेप्शंस बिकॉज दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स वेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग में लेकर जाता है, और लंग में इसकी ऑक्सीजनेशन होती है। मतलब क्या कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, उसको ऑक्सीजनेटेड बनाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन रिच बनाया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे वेन्स। वेन्स क्या होता है ना कि दीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। वेन्स का काम है क्या कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आना हार्ट में। तो ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से लेकर आया जाता है हार्ट में, ठीक है। और ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। पल्मोनरी वेन्स अगेन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे लंग्स से हार्ट में ब्लड आता है पल्मोनरी वेन की तरफ, पल्मोनरी वेन से, और ये हमारा क्या है कि एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वाल्व्स। वाल्व्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो देखो वेन्स जो है ना उसमें क्या होता है ना कि जगह जगह वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो ब्लड है ना, आर्टरीज में तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसका ल्यूमेन भी बहुत छोटा होता है और वॉल भी थिक होता है, तो बहुत तेज़ी से ब्लड उसमें फ्लो करता है, तो उसमें बैक फ्लो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वेन्स जो है ना उसमें बैक फ्लो ऑफ ब्लड पॉसिबल है, इसलिए जगह जगह पे वहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होता है जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोक सके, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए कि द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, देखो सबसे पहले एक ह्यूमन हार्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, फिर आर्टरीज एंड वेन्स आते हैं, फिर आता है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो देख यहाँ पे पंपिंग ऑर्गन हार्ट है, फिर ब्लड एंड ब्लड सेल्स, आर्टरीज एंड वेन्स है, फिर ब्लड, फिर एक और तरह का हमारा ब्लड के टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिम्फ है। ब्लड एंड लिम्फ आर द क्या, लिक्विड पार्ट, ठीक है, विच विल फ्लो इनसाइड द वेसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से आता है राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम रिलैक्स रहेगा पहले, फिर राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही होगा ना तो क्या होगा, ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल रिलैक्स है। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना तो ब्लड चला जाएगा लंग्स में। लंग्स में ब्लड है ना प्यूरिफाई हो गया, मतलब अब ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया है लंग में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम अभी रिलैक्स है, जैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा ना ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड चला जाएगा किस में, बॉडी पार्ट्स में, थ्रू एओर्टा, ठीक है। पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड का यूज़ हो जाएगा, फिर से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो फिर से वेना केवा के थ्रू राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लंग में, फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एओर्टा से पूरे बॉडी में। ये ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट है, ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब देखो कैपिलरीज क्या होता है। कैपिलरीज दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव अ सिंगल सेल वॉल्स। कैपिलरी जो है ना, सबसे पहले देखो क्या होता है, एओर्टा सबसे ज़्यादा थिकेस्ट ब्लड कैपिलरी है। एओर्टा से आर्टरी बनेगा टूटकर, और आर्टरी है ना फिर से डिवाइड होकर बन जाता है आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स जो है ना वो कैपिलरीज बनाता है, कैपिलरीज फिर से जुड़ के वेन्यूल्स बनाएंगे, वेन्यूल्स वेंस बनाएगा, ठीक है, और वेंस फिर से बनाएगा वेना केवा जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। तो जो सबसे फाइन वाला ब्लड वेसल्स है ना उसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरीज। और कैपिलरीज सिंगल सेल का होता है क्योंकि वहाँ डिफ्यूजन होता है, ठीक है, सब्सटेंस का, लाइक ऑक्सीजन का, फूड का, ठीक है। अब देखो ब्लड क्या है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच प्ले द रोल ऑफ कैरियर फॉर वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। ब्लड क्या कंपोज करता है, ब्लड का काम है कैरी करना, सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। और ब्लड में होता है प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लाज्मा जो है ना वो क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा एक पेल कलर का लिक्विड है विच इज मोस्टली कंपोज ऑफ वाटर, जिसमें वाटर होता है। ब्लड प्लाज्मा क्या बनाता है, मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड बनाता है, ठीक है। ब्लड सेल्स दो टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का काम है, दीज आर ऑफ रेड कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ब्लड के दो बेसिकली सेल्स होते हैं, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। आरबीसी रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो है ना वो उसका काम क्या है, या तो ऑक्सीजन से कंबाइन करना या कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करना। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपेंस थ्रू हीमोग्लोबिन। तो ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट है ना उससे ऑक्सीजन कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। एंड सम पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू हीमोग्लोबिन। और ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड से, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से मतलब क्या कि हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बनाता है। अब देखो डब्ल्यूबीसी क्या है। डब्ल्यूबीसी पेल वाइट कलर का एक सेल है और इसका काम है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। इट विल प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने देखा। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। प्लेटलेट का काम है ब्लड को कोगुलेट करने का, ठीक है, मतलब ब्लड को जमा कर देने का। जैसे ही आपका हाथ कट जाता है ना ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब वो ब्लड मान लो कि बाहर निकलते ही चला जाएगा, निकलते ही चला जाएगा। तो ब्लड में प्लेटलेट्स पाया जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम है कि ब्लड को फ्लो करने से रोके, तो वहाँ पे वो कोगुलेट हो जाता है। और ब्लड कोगुलेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट्स एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। तो ये इसका ब्लड कोगुलेशन है ना एक डिफेंस मैकेनिज्म है और वो प्रिवेंट करता है एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लिम्फ। लिम्फ क्या है, ये भी हमारा एक ब्लड का ही पार्ट होता है। लिम्फ इज ऑल्सो सिमिलर टू ब्लड बट आरबीसीज आर एब्सेंट इन लिम्फ। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा जो एक ह्यूमन जो हमारा एक ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और के अंदर सेल्स होते हैं। तो ब्लड हमारा आया, ठीक है, वो टिश्यू के अंदर चला गया, ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू। टिश्यू से सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। उसमें ब्लड के कुछ जब फ्लो करता है ना तो ब्लड में कुछ प्रेशर के कारण कुछ कुछ सब्सटेंसेस बाहर आ जाते हैं। जैसे क्या कि कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, कुछ प्लाज्मा और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन,
कुछ ग्लूकोज, ठीक है। सो कुछ प्रोटीन्स, कुछ प्लाज्मा, कुछ ग्लूकोज, सम वाटर, सम सॉल्ट्स, ये बाहर आ जाते हैं उस, और वो इंटरसेलुलर स्पेस में चले आते हैं। उसी में ब्लड है ना ऑक्सीजन मिला देता है और ग्लूकोज मिला देता है, ठीक है। अब वहाँ से ब्लड के सेल्स ऑक्सीजन ले लेते हैं, ग्लूकोज भी ले लेते हैं, साथ ही सेल्स जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाल देते हैं। अब वो जो स्पेस है जहाँ पे बहुत सारा ये लिक्विड पार्ट ब्लड से निकल गया है वो भरा हुआ है, भरते भरते वो तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसके लिए वहाँ पे ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब एक तरफ से फोल्डेड कैपिलरीज आता है। उस कैपिलरीज में ये जो सबस्टांस है ना ब्लड का, कुछ प्लाज्मा, कुछ वाटर, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, वो सब उसमें चले आते हैं, ठीक है। अब ये जाता है तो वो जिस ट्यूब के अंदर जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज, और ये लिम्फ कैपिलरीज जो है ना वो जाकर फिर से वेना केवा में मिल जाता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड बट आरबीसीज आर एब्सेंट इन लिम्फ। लिम्फ इज फॉर्म फ्रॉम द फ्लूइड विच लीक्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, जो मैंने बताया ब्लड कैपिलरी से लीक होकर इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू में चला जाता है। दिस फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ वेसल्स, तो लिम्फ वेसल में वो फिर से कलेक्ट होकर फाइनली ब्लड कैपिलरीज में मिक्स हो जाता है। लिम्फ ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम, तो ब्लड जो है ना वहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज में प्रेजेंट होते हैं कुछ डिफेंस, ठीक है, आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। लिम्फ येलो कलर का फ्लूइड है जो कि स्कैप कर जाता है ब्लड कैपिलरी से इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस और कंटेन लेस प्रोटीन दैन द ब्लड, ठीक है। और इसमें प्रोटीन होता है पर ब्लड से कम होता है क्योंकि ब्लड से ही तो आया हुआ है ये, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लिम्फ फ्लोज फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट, तो लिम्फ बस एक ही तरफ फ्लो करता है टिश्यू से लेकर हार्ट तक, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, और ये जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है क्योंकि वहाँ पे WBCs प्रेजेंट होते हैं जो कि जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल सर्कुलेशन देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।